अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पंछियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं इनको बंद तो नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग चिल्लाएंगे। उस पार्ट में हमने देखा था कि साओ सिंह चैंग और सोंगलैन वांग जी से मिलने के लिए आए थे और वो साओ सिंह चैंग वांग जी को हग कर लिया था और इसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा जल रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड है। ऊपर से वो साओ सिंह चैंग जो भी है वो उसे हग क्यों करेगा, ये विंग के माइंड में चल रहा था। इधर वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, तुम कैसे हो। यहाँ पर वांग जी भूल गया था कि अब वो नहीं रहा जो वो सोच रहा है, मतलब अब वो अलग है, मतलब अब उसे लड़कों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि अभी विंग उसे देखकर बहुत गुस्सा करने वाला है। फिर साओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी तुम कैसे हो, तुम तो हमें भूल ही गए थे। पता है हम गुस्सू में आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, बट तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो, तुम तो एक लड़के हो ना, और यूजुअली लड़के शादी करके तो अपने घर में रहते हैं ना। बट उसके बाद अंकल ने हमें बताया, उन्होंने बताया नहीं कि कैसे, लेकिन जो भी है हमें बहुत दुख हुआ। वांग जी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं। सोंगलन ने कहा, वांग जी मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या ये सच है। वांग जी ने कहा, हाँ ये सच है। ये सुनकर सोंगलैन ने कहा, आई कैन बिलीव दिस लान वांग जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम तो तुम एक लड़के हो ना, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ है ना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है अब चुप करो, क्या बोल रहे हो तुम। फिर वो चुप हो गया। उसे कहा, कितने दिन बाद मिल रहे हैं वांग जी, तुम कैसे हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो और तुम कैसे हो। उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ हम भी बहुत अच्छे हैं। वांग जी ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, वांग जी ये क्या बात हुई, तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, उन्हें अंदर लेकर आओ। फिर वांग जी ने कहा, हाँ तुम लोग अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर अंदर आ गया और जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे देखा कि विंग बहुत गुस्से में वांग जी को घूर रहा है और साथ में वो दो लड़के को भी घूर रहा है। वांग जी ने कहा, ये इधर आ जाओ। उसके बाद वो लोग विंग के सामने आ गई। फिर वांग जी ने कहा, विंग ये साओ सिंह चैंग और सोंगलन है, असल में ये दो मेरे कज़न ब्रदर हैं। साओ सिंह चैंग मेरा कज़न ब्रदर है और सोंगलन वो इसका दोस्त है। विंग ने उन दोनों को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, दरअसल इसका जो गुरु माता है ना, वो मेरे अंकल का फ्रेंड है और ही सही हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से अक्सर हम मिलते थे। ये सुनकर विंग को और ज़्यादा जेलसी फील होती है। उसने और गुस्से में उसको देखा। फिर साओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी ये कौन है। वांग जी ने कहा, इससे मिलो, इसका नाम विभूषण है। विंग ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर वो दोनों शॉक, उन्होंने विंग को देखा, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर सोंगलन ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, दो लड़के आपस में शादी भी कर सकते हैं, ओ माय गॉड। शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुम चुप रहोगे। सोंगलन चुप हो गया। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। फिर उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर वांग जी ने कहा, विंग। तभी विंग बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया, बस ये बोलते हुए गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। ये देखकर यानली और जियांग चैंग दोनों ही हैरान थे, ये क्या हुआ, और वांग जी भी खुद शौक में था। मैडम यू ने भी दूर से इसे देखा। उसके बाद उन्होंने भी एक ईबल स्माइल के साथ कहा, वाओ बिन बुलाए मेहमान, हाँ लगता है ये लोग मेरे काम आने वाले हैं। सो फिर गाइस सीन कट होती है।
और सीन कट होने के बाद विंग को दिखा जाता है। विंग बहुत गुस्से में था और उसे याद आ रहा था किस तरह से वो दो लड़का वांग जी के पास आ गया, किस तरह से उन्होंने वांग जी को हाथ से टच किया और हग भी किया। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जेलसी के मारे विंग मरा जा रहा था। विंग का मन कर रहा था कि वो अभी जाए और वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे खींच कर अपने पास लेकर आ जाए। वो खिड़की से देख रहा था कि वो दो लड़के टेबल के पास बैठे हुए हैं जहाँ पर वांग जी उन्हें टी सर्व कर रहा है और इसे देखकर विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर मैडम यू विंग के पास आ गई। उन्होंने कहा, विंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ अंदर आ जाइए। उसके बाद मैडम यू ने कहा, विंग मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैडम यू ने कहा, नहीं बेटा ऐसा मत करो, देखो भले ही मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही मैं तुमसे नफ़रत करूँ लेकिन तुम मेरे बेटे के जैसे हो और तुम भूखे रहोगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग ने कहा, लेकिन आंटी। तभी मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो विंग बेटा, तुम मेरे साथ जाओगे और तुम भी खाना खाओगे, ठीक है? क्योंकि तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो और कल रात भी तुमने डिनर नहीं किया है, मुझे मैरी ने बताया। ये सुनकर विंग ने कहा, मैरी ने बताया? उसने कहा, हाँ चलो बेटा कुछ खा लो। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना है। सीन कट होती है। साओ सेन चैंग ने कहा, हे वांग जी, क्या तुम हमें अपनी कबीला घुमा कर नहीं दिखाओगे? वांग जी ने कहा, अभी मुझे विंग के लिए खाना ले जाना है, उसने कुछ नहीं खाया सुबह से। ये सुनकर साओ सेन चैंग ने कहा, कुछ नहीं खाया, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, बस ऐसा ही, तबीयत ख़राब है उसका, इसीलिए। अब मैं तुम लोग वेट करो, मैं उसे खाना खिलाने के बाद मैं तुमको घुमाऊंगा, ठीक है? ये सुनकर शाओ सेन चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है वांग जी, हम वेट कर लेंगे, तुम जाओ पहले विंग को खाना खिलाओ, बेचारा विंग तबीयत ख़राब है उसकी, जाओ जाओ। वांग जी ने कहा, हाँ। और इसी दौरान मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ पर लेकर आ गई। उन्होंने कहा, विंग बेटा, मुझे पता है कोई तुम्हारा परवाह करे या ना करे, मैं तुम्हारा परवाह हमेशा करूँगा, क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं जानता हूँ मैं किसे तकलीफ़ होती है और किसे खुशी मिलती है, सब कुछ। विंग ने वांग जी को देखा, लेकिन वांग जी ने विंग को देखते हुए पूछा, विंग तुम, दरअसल मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तभी मैडम यू ने कहा, नहीं वांग जी छोड़ो, अब तुम अपने दोस्तों को पाकर विंग को भूल गए हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? मैडम यू ने कहा, हाँ विंग कल रात से भूखा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वांग जी? वांग जी ने कहा, वो मैं। तभी मैडम यू ने कहा, मेरा बच्चा विंग रात से कुछ नहीं खाया उसने, वो भूखा है, पता है उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है, तुमने मुझे बताया तक नहीं वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग बेटा देखो, वांग जी तुम्हारा परवाह करे या ना करे, लेकिन मैं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, कोई तुम्हें देखे या ना देखे, मैं हूँ ना विंग बेटा, तुम बैठो यहाँ पर। उन्होंने विंग को बिठा दिया। विंग कभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी के मुंह पर शब्द नहीं थे विंग से बात करने के लिए, वो बस हाँ करके मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू चली गई किचन में जहाँ पर वांग जी ने विंग के लिए खाना रखा था और वही खाना ला कर उसने विंग को दिया। उन्होंने कहा, ये लो विंग, मैं तुम्हारे लिए खाना बचा कर रखा था, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है विंग, प्लीज़ विंग खा लो, देखो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें खाने के लिए। विंग ने अभी भी वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, ये खाना तो मैं वो। तभी मैडम यू ने कहा, तुम चुप रहो। विंग क्या करे समझ में नहीं आता उसे। उसके बाद वांग जी विंग को देखा, उसने कहा, वो दरअसल विंग तुमने खाना नहीं खाया है ना, मैं जाने वाला था तुम्हारे पास, लेकिन अचानक ही साओ सिंह चैंग और सोंगलन आ गए, मैं क्या करूँ बोलो, मैं जाने वाला था लेकिन अचानक। तभी ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ इसका मतलब तुम उनके साथ बिजी हो गई और विंग को भूल गए, और विंग भूखा है तुम ये भी भूल गए है ना। ये सुनकर साओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं वो दरअसल आंटी। तभी मैडम ने कहा, आप मेहमान हो, आप चुप रही हैं प्लीज़। फिर वो चुप हो गया। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था, वो चाहता था कि विंग उससे बात करे, लेकिन विंग उससे बात भी नहीं करता है। मैडम ने कहा, विंग बेटा खाना खा लो। विंग ने कहा। उसके बाद विंग खाना खाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना ख़त्म करते हुए विंग वहाँ से चला गया। 2 दिन ऐसे बीत जाता है, विंग वांग जी से बात नहीं करता है और इधर मैडम यू का षड्यंत्र
उसका प्लान जो कि था वो काम आ रहा था। मैरी हर वक्त विंग के आगे पीछे भटकता है, जिससे वांग जी को गलतफहमी होती है। और इधर शाओ सिंह चैंग और सॉन्गलन को लेकर मैडम यू उल्टी पुल्टी बोलकर विंग को बहकाता है और विंग को भड़कता है, और ताकि विंग गुस्से में आ जाए और वांग जी को कुछ कहे। लेकिन विंग वांग जी से तो कुछ नहीं कहता है, और वांग जी भी मैरी को लेकर विंग से कुछ नहीं कहता है। लेकिन वो दोनों ही जेलस फील करते हैं और दोनों ही गुस्सा होते हैं, और इसकी वजह से उनकी रिश्ते के ऊपर असर पड़ रही थी और उनका रिश्ता धीरे धीरे करके टूट रहा था। अब तो वांग जी और विंग बात भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। वो लोग जलते हैं, प्यार करते हैं लेकिन जलते हैं दूसरों को उनके पास देकर, लेकिन बात नहीं करेंगे वो दोनों। बस वो पहले बात करें, या फिर वो चाहता है कि वो पहले बात करें, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। और अगर बात नहीं करेंगे तो ये सुझाव नहीं होगा। अगर हमें कुछ ठीक करना है तो बात करना ज़रूरी है, लेकिन वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं तो सुझाव होगा कैसे। और इसी फ़ायदा लोग उठाते हैं, जैसे कि मैडम यू उठा रही है, ये फ़ायदा उठा रही है ना। जैसे कि ये लोग बात नहीं कर रहे और मैडम यू इनका फ़ायदा उठा रही है ना। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो हमारे रिश्तों में तो हमें बात करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और कोई दूसरा उसका फ़ायदा ना उठाए। और इधर मैडम यू विंग को उल्टा पुल्टा समझा कर रख रही थी। मैडम यू ने बस इतना कहा था, देखो विंग, तुम खाना खाओ या ना खाओ, वांग जी से कोई मतलब नहीं है, वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि वांग जी तुमसे प्यार करता ही नहीं है, वो इसलिए यहाँ पर है ताकि उसके बच्चे को हक मिले। उसके टमी में जो बच्चा है तुम्हारा है, अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसका जो हक है उसे मिलेगा ना, नहीं तो वो नहीं मिलेगा उसे। इसीलिए वो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आई है, तुमसे प्यार नहीं करता है। और रही बात उनके दोस्त की, तुम देख रहे हो ना, वांग जी खाना बना रहा है, उनको खिला रहा है, लेकिन वो तुम्हें नहीं खिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम खाओ, मर जाओ या फिर ना खाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे। तुम समझ रहे हो ना विंग? और विंग एक नंबर का बुद्धू है, वो तो वही समझ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि वांग जी तो उसे खाना खाने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा है। असल में वांग जी बात करना चाहता है, लेकिन वांग जी बात कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो हर वक्त काम कर रहा है, क्योंकि मैडम ने उसे इतना सारा काम दिया है कि वो काम से निकल ही नहीं पा रहा है। कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैडम ने उसे फंसाने के लिए, विंग से दूर करने के लिए उसको हज़ारों काम दे दिया। पहले खाना बनाओ, सबको खिलाओ, बर्तन धो, उसके कपड़े धो, रूम साफ़ करो, सबके रूम साफ़ करो, सबको देखो कौन खाना खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, किसी को दो, जाकर रूम में देकर आओ। मतलब इतना वांग जी से काम करवाते हैं, शायद एक नौकर भी इतना काम नहीं करते जितना काम वांग जी कर रहा है आजकल। विंग ने नोटिस किया था कि वांग जी बहुत काम कर रहा है, लेकिन इतना काम वांग जी क्यों कर रहा है? हमारे घर में सारे लोग हैं काम करने के लिए। विंग ये सोच रहा था कि वांग जी से इग्नोर करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो एक दिन वांग जी अपने रूम में था, लेकिन अचानक ही उसे वॉमिटिंग फील होती है और वो बार बार उठकर आ रहा था। अब बेड में दो लोग थे, एक साइड में विंग था और दूसरे साइड में वांग जी था। तो विंग कॉर्नर के साइड में था और वांग जी वॉल के साइड में था। तो उसे उतरने के लिए विंग को ऐसे मतलब विंग के ऊपर से आना पड़ रहा था, जैसे कि विंग वहाँ पर लटा हुआ है ना, तो विंग के ऊपर से आना पड़ रहा था। बार बार वो चढ़ रहा था, बार बार उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, उसे सिर चकरा रहा है। वो बाहर जा रहा था हवा खाने के लिए, उसकी वॉमिटिंग फील हो रही है, वो बाहर जा रहा था वॉमिटिंग करने के लिए। ऐसे करते करते 2-3 घंटे बीत गए थे, लेकिन विंग को नींद नहीं आती है वांग जी की वजह से, क्योंकि वांग जी बार बार उठ रहा है और नीचे आ रहा है, उठ रहा है और नीचे आ रहा है, जिसके कारण विंग को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वांग ऐसा कर रहा है। लेकिन उसके वजह से वांग जी को प्रॉब्लम हो रही थी। अब विंग तो लेटा हुआ था सीधा, तो वांग जी उतरने के लिए गया तो वो गिरने वाला था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया, तो यहाँ पर विंग को लगा कि शायद उसकी वजह से वांग जी गिरने वाला होगा। फिर वांग जी बेड पर सो गया और विंग सीधा उठ गया और नीचे फ्लोर में सो गया। ये देखकर वांग जी को लगा शायद विंग उससे इरिटेट होकर शायद नीचे सो गया है, क्योंकि वांग जी बार बार यहाँ से गुजर रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो विंग के ऊपर से गुजर रहा था। तो यहाँ पर विंग शायद उसे गुस्सा आ गया होगा, इसीलिए विंग नीचे आ गया। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं था, बल्कि विंग खुद से ही नीचे गया, क्योंकि वांग जी को प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वांग जी यहाँ पर विंग से गुस्सा है। दूसरी बात, उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि हाँ विंग ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग उसके अच्छे के लिए नीचे आ गया ताकि वो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर वांग जी ने विंग से कहा, तुम नीचे क्यों आ गए? ये सुनकर विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, तुम नीचे क्यों गए? मुझसे परेशानी हो रही तुम्हें? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या बकवास कर रही तुम?
वांग जी ने कहा बकवास? मैं कर रहा हूँ बकवास? और वो मैरी वो अच्छी करती है ना, मैं बकवास करता हूँ? विंग ने कहा हे तुम हर वक्त उसे क्यों खींचते हो सामने? ये सुनकर वांग जी ने कहा और अच्छा, और तुम जो खींचते हो मेरे दोस्तों को तब क्या? विंग ने कहा क्या मतलब है, मैंने कब खींचा? वांग जी ने कहा तुम हर वक्त खींचते हो, जब भी कुछ बात करो तब सॉन्गलन और साओ सिंह चैंग तुम इन दोनों को खींचते ही हो। विंग ने कहा एक मिनट रुको, तुम ये अजीब सी बात मुझे क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने कहा क्योंकि तुम मुझसे परेशान हो, मुझे पता है। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ विभूषण? विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा तुमसे सब बात? तब वांग जी ने कहा तो फिर तुम बेड से नीचे क्यों गए? विंग ने कहा अजीब हो तुम, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और तुम बार बार मेरे ऊपर से गुजर रहे हो और तुम अभी गिरने वाले थे इसलिए मैं नीचे आ गया, तुम्हें क्या लगता है? फिर वांग जी ने कहा नहीं, तुम्हें एक बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का, है ना विंग? विंग ने कहा बकवास बंद करो, मैंने कब कहा है? वांग जी ने कहा हाँ तुमने कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी है मुझे समझा रहा है। तुम हर वक्त मैरी के साथ तो इतने हंस के बात करते हो और जब मैं करता हूँ तब तुम इतने गुस्से की बात करते हो। हाँ आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना? विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मैं करता हूँ? नहीं मैं नहीं करता हूँ, तुम करते हो, समझे वांग जी? तुम पहले मुझे इग्नोर करते हो और दूसरों को टाइम देते हो, उन्हें पूछते हो कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उन लोगों ने नहाया क्यों नहीं, उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं पूछते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पूछते हो वांग जी, समझे? वांग जी ने कहा विंग ने कहा बस चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो तुम। अच्छा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो? वांग जी ने कहा नहीं तो क्या मुझे निकाल देते यहाँ से, मुझे निकाल देते ना, मेरी लाइफ को बर्बाद करके उसके बाद तुम मैरी के साथ खूब घूम रहे हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो लड़की, क्योंकि वो एक लड़की है, उसकी फिगर अच्छी है और मैं एक लड़का हूँ, है ना विंग? और जब तुमने मुझे यूज़ किया तब तुम्हें याद नहीं आया? विंग ने कहा लंजा क्या अब तुम मुझे ये सब भी बोलोगे? वांग जी ने कहा हाँ बोलूँगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे दिल में आग जल रही है, समझे? विंग ने कहा गुस्सा क्यों आ रहा है गुस्सा तुम्हें? हाँ क्यों आ रहा है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? वांग जी ने कहा नहीं करता मैं तुमसे प्यार, नफरत करता हूँ तुमसे, मैं नफरत करता हूँ, इतना नफरत करता हूँ, इतना समझे? वांग जी विंग को देखकर बोला। विंग ने कहा अच्छा तो आज तुमने बोल ही दिया? वांग जी ने कहा हाँ बोल दिया, और हर रोज़ बोलूँगा, हर वक्त बोलूँगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ विभूषण, आई हेट यू, समझे? विंग ने वांग जी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आई हेट यू सुनकर विंग के दिल में बहुत दर्द होता है और वांग जी अभी भी गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग ने कहा हाँ मुझसे नफरत करते हो, हाँ करोगे भी ना, क्योंकि मैं तो गंदा हूँ। अच्छे तो वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त साओ सिंह चैंग और सॉन्गलैन, जिसके साथ हमेशा घूमते रहते हो, अच्छे से बात करते हो, और जब मुझसे बात करो तब तुम नीम के पत्ते बन जाते हो। वांग जी ने कहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को बात के बीच में खींचने की? हाँ विंग ने कहा ओ अच्छा, और तुम जब किसी और को मेरे बीच में खींचते हो तब क्या? वांग जी ने कहा मैं खींचता हूँ? मैं नहीं खींचता हूँ, हमेशा वो लड़की आपकी आगे पीछे घूमती है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो, समझे? ये सुनकर विंग ने कहा वो घूमती है, मैं नहीं घूमता, समझे? और हाँ वो हमारे घर के सर्वेंट है और वो बचपन से यहाँ पर है, तो क्या मैं ऐसे घर से निकाल दूँ? वांग जी ने कहा तो मुझे निकाल दो। विंग ने कहा ओह अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निकाल दूँ और तुम अपने दोस्तों के साथ खुशी ऐसे भाग जाओ, है ना? और ऐसा नहीं होगा, समझे वांग जी, क्योंकि वो बच्चा मेरा है। वांग जी ने कहा अच्छा तुम्हारा है, और मैं कौन हूँ? मैं इसे पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, इसे अपनी टमी के अंदर रख रहा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? बस एक लड़के के साथ घूम रहे हो। विंग ने कहा बस बहुत हो गया है वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। वांग जी ने कहा क्या मतलब है, कभी पूछा भी है कि बेबी कैसा है, बेबी क्या कर रहा है, बेबी तुमने खाना खाया कि नहीं अच्छे से? नहीं पूछा। हर वक्त तुम उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका, मैरी, हमेशा उसके साथ इधर उधर करते रहते हो, क्या मतलब है विभूषण? विंग ने कहा तुमसे बात करना ही बेकार है, और फिर ये बोलकर विंग उठ गया, और ये बोलकर विंग उठकर वहाँ से जाने लगा और दरवाजे को खोल दिया। वांग जी ने कहा हाँ अब तो मैं बेकार हूँ ना, मैं बेकार हूँ, तब तो याद नहीं था ना, तब मैं अच्छा था, अब मैं बेकार बन चुका हूँ ना, क्योंकि अब मैं यूजलेस हूँ, और वो लड़की तो बेकार नहीं है ना, वो अच्छी है, तुम्हारे लिए तो वो अच्छी है, और बेकार है वांग जी, है ना? विभूषण वहाँ से भाग गया, क्योंकि वांग जी के ताने अब वो और नहीं सहन कर सकता है। लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, वो भी रो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग के साथ उसका रिश्ता अब अच्छा नहीं है, और विंग उसे पहले की तरह अब अटेंशन नहीं देता है, और ना ही उसे उतना प्यार करता है, ना उसे हग करके सोता है, और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता है। और इधर विंग भी रो रहा था, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने रोते हुए कहा क्यों लंजा, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या मैं इतना ही बुरा हूँ?
अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर से निकालूँ ताकि तुम सबको जाकर बोलो कि मैंने तुम्हें निकाल दिया है। तुम जानबूझकर सब कुछ कर रहे हो ना, मुझे तड़पा रहे हो, जानबूझकर उनके साथ घूम रहे हो, उनके साथ बात कर रहे हो, और मेरे साथ जब भी अच्छे से बात करने की बारी आती है तब तुम गुस्से में बात करती हो, झगड़ा करती हो मेरे साथ। आजकल तुम बहुत बदल गए हो लंजा लान वांगजी, जो कि कोल्ड हार्ट एक स्टोन फेस का इंसान था, जो कि खरूस था, वो इंसान नहीं रहा। अब वो झगड़ाटू बन गया है, झगड़े वाला लान वांगजी बन चुका है, जहाँ पर बात बात पर सिर्फ झगड़ा करता है और कुछ नहीं करता है। क्यों लंजा, हम तो खुश थे ना। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम बच्चे के लिए सिर्फ यहाँ पर हो। लंजा, तुम सच बोलते क्यों नहीं हो और मुझे तड़पा क्यों रहे हो? लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं क्या करूँ लंजा? और तुम्हें लग रहा है कि मैरी के साथ मेरा कुछ है? मेरा कुछ भी नहीं है। वो बस हमारी यहाँ की दासी है, जो कि बचपन से वो मेरे साथ है। वो मुझे गगा बोलता है। अब मैं उसे गलत कैसे समझ सकता हूँ? बोलो, तुम गलत क्यों समझते हो लानवांग जी?